What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे माइंडसेट से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि हम ट्रेडिंग में फेस करते हैं. ठीक है, ये बहुत इश्यूज़ हैं यार. जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यूट्यूब में आगे देख रहा हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं और जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आ पा रहा है कि एग्जैक्टली लोगों को शायद स्ट्रैटेजी भी आती है, लोगों को ये भी पता है कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है. बट लोगों का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ द मेन इशू. माइंडसेट एंड साइकोलॉजी आपका पूरा यहाँ पे ख़राब हो रखा है बहुत लोगों का. ठीक है, एंड उसी की वजह से दैट इज़ द मेन रीज़न उनका लॉस हो रहा है. अदरवाइज उनका लॉस होने का कोई अदर रीज़न नहीं है. अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ आपको स्ट्रैटेजी आती है, हाँ उनको आती है. उनको सेटअप आता है, बिल्कुल आता है. उनको सब कुछ आता है. उनको ट्रेंड लाइन बनाना आता है, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने आते हैं, उनको इंडिकेटर्स पे वर्क करना आता है, उनको सब कुछ आता है. बट दे डोंट नो द रिस्क मैनेजमेंट, दे डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग, दे डोंट नो द माइंडसेट वाइल ट्रेडिंग. जब ट्रेड चल रहा होता है उस टाइम पे क्या माइंडसेट चलता है, बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट क्या है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करती हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वही सारी चीज़ें समझाऊंगा. बट उससे पहले एक चीज़ यार, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेफिनेटली ज्वाइन करें ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ. अभी मैं कॉपी ट्रेडिंग भी शुरू करने वाला हूँ. विद इन दिस वीक या मे बी मंडे से हम शुरू कर देंगे कॉपी ट्रेडिंग प्रॉपर. ठीक है, जिसमें मेरा एक्सनेस के थ्रू हम बिटकॉइन एंड गोल्ड के अंदर हम कॉपी ट्रेडिंग चालू करूँगा मैं. ठीक है, तो ज्वाइन करना. बहुत सारे ट्रेड्स देते हैं, बहुत सारे ट्रेड लाइव पे आ सकते हो. ठीक है, तो अब बात करते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़रूरी करने हैं, हमें इंश्योर करने हैं कि हमें जब ट्रेड ले रहे हैं तो हमें लॉस ना हो या हम घबराए ना. ठीक है, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, अब उन पे बात करते हैं. देखो यार, होता क्या, कई बार आपने देखा होगा ट्रेड आप ले लेते हो, उसके बाद अब कि अगर आपने यहाँ पे सपोज ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, अब मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर मार्केट आया यहाँ से नीचे. ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया. इट मीन्स अब आपको यहाँ पे लॉस, पहले प्रॉफिट देखा, फिर लॉस देखा, फिर दोबारा प्रॉफिट देखा, फिर दोबारा लॉस, फिर प्रॉफिट. अब यहाँ पे ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, क्या मैं होल्ड करूँ, और क्या मुझे होल्ड करना है या नहीं करना है, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. आपको उस टाइम पे आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो. आपको चाहिए कि यार मुझे कोई एक्सपर्ट हो या कोई टीचर हो या कोई मेंटर हो जिससे मैं पूछ लूँ कि हाँ यार सर, मैं यहाँ से होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, यहाँ से मैं यहाँ पे बुक कर लूँ या क्या करूँ यहाँ पे, या मैं एसएल लगाऊँ, एसएल कहाँ शिफ्ट करूँ, एसएल नीचे लगाऊँ, क्या करूँ. ये चीज़ें जो है दिमाग में डेफिनेटली आती होंगी, बहुत लोगों के बीच अंदर आती होंगी चीज़ें. ठीक है, अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है. देखो, पहली बात तो आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, आपको एक सेटअप पकड़ना पड़ेगा कि अगर आप एक सेटअप को पकड़ लिया आपने, उस सेटअप के अंदर ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा. उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको कन्फर्मेशंस लेनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली क्या मुझे इस ट्रेड के अंदर बने रहना है कि नहीं बने रहना है. अगर आपका सेटअप आपको कह रहा है कि बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि देखो यार, आप अगर बिटकॉइन में ट्रेड करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप बिटकॉइन में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे आप गोल्ड में करो, चाहे जहाँ मर्जी करो. फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है और ये एकदम टॉप तक का टारगेट रखा हुआ है और एसएल हमने ये रखा है. ठीक, अब देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन के अंदर आप 100-200 पॉइंट में घबराने लग जाते हो, अगर आप उसमें भी घबराने लग जाते हो ना, तो दैट मीन्स आपका माइंडसेट इस वक्त स्टेबल नहीं है, या फिर आपने अपना लॉट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है. ये मेन इश्यूज हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे भी डर जाओगे, यहाँ पे भी डर जाओगे. डरना नहीं है वहाँ पे आपको नहीं डरना. जब आपको पता है कि आपका जब ट्रेड लिया आपने जब ट्रेड लिया है, आपका 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर है, ठीक है, 450 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है, तो आपको तो पहले कैलकुलेट करके रखना चाहिए, राइट, कि हाँ अगर मैंने 0.50 लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना लॉस होना चाहिए, क्या मैं उतना लॉस सहन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. अगर कर सकते होगे ना सहन, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना यहाँ पे घबराओगे, ना आप यहाँ पे घबराओगे, ना आप यहाँ पे घबराओगे, ना आप एसएल लेने से घबराओगे. ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे कि हाँ यार यहीं से ऊपर चला जाएगा,
दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुधारो। आधे माइंडसेट के इश्यूज यही हैं कि लॉट साइज आपका गलत होता है और उसकी वजह से लॉट साइज का मैनेजमेंट आपका गलत होता है, उसकी वजह से आपका ट्रेडिंग का साइकोलॉजी खराब हो जाता है कि यार मुझे होल्ड करना है। अब क्या होएगा, जो बंदा यहीं पे बुक कर लेगा या एग्जिट कर लेगा कि यार मैं तो इतना लॉस झेल नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दो, और बाद में यहीं से फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जो होते हैं ना कि एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड लेने के लिए फटाफट रेडी हो जाते हैं कि मतलब कि हाँ यार लॉस हुआ कि सर अब BTC को बाय कर ले, अब बिटकॉइन को बाय कर ले, अब गोल्ड को बाय कर ले, अब सेल कर दें। यार थोड़ा रुकना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी वीडियो से बता रखा है, बोल रखा है कि एक ट्रेड के बाद कम से कम भी आधा घंटा 1 घंटा रुको एटलीस्ट। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर दैट, बिकॉज आपका एज अ बिगिनर माइंडसेट इश्यूज डेफिनेटली होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ 20% इज स्ट्रैटेजी, ठीक है। बाकी का जो 40% है वो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। और जो बाकी का जो 40% बचता है बॉस, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज माइंडसेट, यू कैन से, ठीक है। माइंडसेट होता है, अगर ये चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग है ना, तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी यार। दिस 20%, ये जो 20% जो स्ट्रैटेजी है, ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट कि उस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो कैसा है, ठीक है, उसका सेटअप कैसा है, वो सेटअप में आप कितना ट्रेड ले पाते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करनी पड़ेंगी आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा कि यार आपको जब होल्ड करना है, आप जब होल्ड करते हो प्रॉफिट को, अब देखो, मान लो अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी मैंने देखी हैं कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा था कि यार एक बंदे ने मेरे सब्सक्राइबर ने 600 पॉइंट्स बिटकॉइन में उसको मिल रहे थे, ठीक है। 600 पॉइंट इज इनफ इन अ बिटकॉइन, ठीक है, मतलब लाइक अप्रॉक्स ये टारगेट 600 पॉइंट का टारगेट उसको मिल गया, बट उसने बुक नहीं किया और उसने पूरा का पूरा स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको समझो यार। एक बात बताओ, जब आपने पूरा का पूरा 600 पॉइंट ले लिया, आप 600 पॉइंट लेने के बावजूद भी आप चाहे कोई कहीं पे भी कोरिलेट कर लो, आप बैंक निफ्टी में, अगर आपने बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स अचीव कर लिए इन ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑप्शन में आपको 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा वेट, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? इसके बाद आप स्टॉप लॉस लोगे कभी भी? मतलब प्रॉपर ऐसे लोगे? नहीं लोगे, राइट। या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे एक बारी को, कि अगर आपको भैया बहुत लंबा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से यार 10,000 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा या 1,500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं बिटकॉइन में 600 पॉइंट पे बुक नहीं करूंगा, तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार चल 1,500 पॉइंट के लिए वेट मैं करता हूँ, ठीक है। मैं बट क्या करूंगा उस टाइम पे, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे टारगेट लगा के छोड़ दूंगा कि यार इतना टारगेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 500 पॉइंट 600 पॉइंट इज इनफ फॉर दैट, ठीक है। तो इन चीज़ों को यार थोड़ा अंडरस्टैंड करो। मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी माइंडसेट से रिलेटेड साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको डर लगता है ट्रेड के अंदर, आई नो डर लगता है, सबको डर लगता है यार, दैट इज़ वेरी नेचुरल। इवन अगर मैंने भी कोई ट्रेड ले रखा था, मुझे भी डर लग रहा होता है, डेफिनेटली लग रहा होता है, बट मुझे इतना पता है कि अगर मेरा रिस्क होगा तो कितना रिस्क है, मेरा लॉस होगा तो कितना लॉस है, क्योंकि ये मुझे पहले से पता है। बट आप लोग क्या सोचते हो कि आप ट्रेड लेने से पहले ही ये सोच के बैठे होते हो कि यार मेरा प्रॉफिट ही होगा, और वो एक्सपेक्टेशन आपकी होती नहीं है फुलफिल, और उसी के रीजन से जब लॉस में जा रहा होता है ना, आप डर जाते हो, क्योंकि उसकी तैयारी आपने करी नहीं होती, कभी भी उसकी आपको एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब ट्रेड लेता हूँ, मुझे ये पता होता है कि यार अगर इस ट्रेड में मेरा 90% लॉस हो सकता है, अगर लॉस होगा तो क्या होगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं झेल सकता हूँ या नहीं झेल सकता, क्या अगर लॉस यहाँ पे होगा तो क्या मैं उतना लॉस झेल लूंगा, अगला ट्रेड ले पाऊंगा उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही माइंडसेट के साथ, स्ट्रांग माइंडसेट के साथ ले पाऊंगा? अगर हाँ, तो वो मेरा एकदम राइट लॉट मैनेजमेंट है, एकदम राइट मैंने लॉट साइज लिया है। अगर डर लग रहा है
इट मीन्स आपने अपना लॉट साइज सही नहीं लिया है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर कोई बंदा 0.10 से ट्रेड करता है अभी, वो 0.01 से ट्रेड कर ले एक बारी, उसको डर ही नहीं लगेगा, वो 500-600 पॉइंट भी स्टॉप लॉस ले लेगा आराम से, उसको डर नहीं लगेगा। क्योंकि लॉट साइज कम है, आपका लॉस भी कम होएगा, सिंपल सी बात है। आई नो प्रॉफिट सबको करने होते हैं, लॉट साइज आप ज़्यादा रखोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली आई नो, बट एज अ बिगिनर ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये चीज़ में प्रॉपर लॉट साइज मैंने बता रखा है कि यार 0.01 आपको लेना चाहिए जब आपके पास 10,000 हो, ठीक है, एंड 0.02 लो आप जब 20,000 हो, ठीक है। जब जैसे जैसे आपका 10,000 बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप 0.01 से इंक्रीज़ करते जाओ। जैसे 50,000 अगर किसी के पास है तो आप 0.05 तक जा सकते हो, बट इसको भी एवरेज करके ही लेना, डायरेक्ट एक बारी में मत लेना। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई है आपको? आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो एंड आप समझ रहे हो। बट मैंने एक चीज़ की इम्प्रूवमेंट देखी है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होगे, आप मेरे लाइव में डेली आओगे, अगर आप मेरे यूट्यूब लाइव पे डेली आओगे, राइट, ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आपकी ओवर ट्रेडिंग डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे 90% सब्सक्राइबर्स की 90% जो स्पेशली जो मेरे यूट्यूब लाइव पे कंसिस्टेंटली आते हैं, उनकी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हम ये फोकस करते हैं कि यार हमें ना पूरे दिन में क्वालिटी ट्रेड चाहिए, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि यार हम ये भी ट्रेड ले लें, हम ये भी ट्रेड ले लें, हम फिर ये भी ट्रेड पकड़ लें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम दिन में शायद 2 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कभी कभी 2 या 3 ले लेते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि वो 2 जो 3 ट्रेड है ना, वो हमारे एकदम सेफ होने चाहिए और एकदम श्योर शॉट होने चाहिए। देखो हमारी कोशिश ये रहती है कि श्योर शॉट हो, बाकी अब वो होते हैं नहीं होते, दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो। इन चीज़ों को बहुत लोग अंडररेटेड लेते हैं और इग्नोर करते हैं। ये चीज़ों पे काम कर लोगे ना यार, आपका स्ट्रैटेजी और सेटअप बहुत इजी है, वो आपको शायद मैं हफ्ते में या महीने के अंदर सिखा सकता हूँ, अगर आपका माइंडसेट और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो। उसको आई नो टाइम लगता है एंड दैट विल कम विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप मुझे पिंग कर सकते हो, एनी रिलेटेड डाउट्स, एनी रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी आपको आ रहा है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके पिंग कर सकते हो। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, सो दैट मैं आगे और बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली अभी मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि शायद होपफुली वीकेंड पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू सो मच।